जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। और वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, इस गांव के लोग भूल भी गए होंगे, बहुत दिन हो गया मेरे को आकर के, गली के लोग तो पहचानेंगे। गली में जाता, इधर देखता उधर देखता, उस मकान वालों की तरफ देखता, इस मकान वालों की तरफ देखता, आने जाने वालों की तरफ देखता, लेकिन कोई उसको पहचानने को तैयार नहीं। हैरान हो जाता, सोचता चलो कोई बात नहीं। और वहां पर बहन के यहाँ घर में महल के पास आंगन में खड़ा हो जाता है और खुश हो जाता है। द्वारपाल अब दौड़ करके आएगा, हट जाएगा, ये करेगा, और वहां जा करके कि अंदर घुसने लगता। द्वारपाल खड़ा था, उन्हें रोक दिया। कौन है तू? कौन है तू? क्या बोल रहा? किसको बोल रहा तू? तेरे मालकिन मेरी बहन है? क्या बोलता है? झूठ मत बोल, नीचे उतर। 10 बार सीढ़ी से नीचे उतार दिया जाता है। वो गिड़गिड़ाने लगता, मेरी बात मानो, मेरी बहन को खबर दो, मैं इस गांव का हूं, मेरा नाम ये है, उनको बोल देना तुम्हारा भाई आया है। और जाकर के बार बार उसको गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ने लगता है। उस समय उसको गुस्सा आ जाती है और वही जो चौकीदार था, वह गेट कीपर था, उसको धक्का देकर के धड़ाल से नीचे गिर जाता, खून बहने लगता है। लेकिन फिर भी कहता है हो सकता है मेरे बहन मेरे को पहचान ले। सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। और इसके बाद भी जब वो गिड़गिड़ाता है तो उसको भी करुणा आती है। वो अंदर जाकर के बहन को बोल देता है मालकिन साहब वो कोई भिखारी आया है, नंगा बदन है, नंगे पैर है और फटे कपड़े हैं, बेहाल है, बिखरे हुए बाल है। वो कहता है कि मैं आपकी मालकिन के भाई हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। नाम सुनते वो दौड़े दौड़ी बाहर आती है, देखती है और आकर के देखती है और द्वार पर खड़ा है और देख करके सोचती है कि वो कहता है बहन जी बहन जी बहन जी। इतने में कहा के बहन जी ऐसा मेरा भाई हो सकता है क्या? मेरे भाई नहीं हो सकता, कह करके उसके चेहरे पर थूक देती है और धक्का देकर नीचे गिरा देकर चल देती है। सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना। जो बहन आरती उतारती थी, तिलक लगाती थी, वो माथे पर थूक दी। सारा जग झूठा है। क्या हाल होगी जब तीव्र कर्म के उदय में आप फंस जाते हो? कौन तुम्हारा ठिकाना है बोलो? समय रहते हम सावधान हो जाए। अब उसने वहां से लौटा, इधर खून से लथपथ, इधर बहन की थूक माथे पर। जिनके लिए प्राण देते थे, जिनके बिना मैं रह नहीं जाता था, उसको खिला पिला करके मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया और वो भी मेरे बिन रह नहीं सकती थी। और आज वही बहन मेरे पहचानने को तैयार नहीं है, मुझे जानने को पहचानने को तैयार नहीं है। निकल जाता है, साहस बांध लेता है और वह सोचता है अब भीख मांगना बंद कर देता हूँ। और बंद करके एक बहुत बड़े सेठ जी के यहाँ काम करना प्रारंभ कर देता है। ईमानदारी के साथ काम करते वर्षों निकल जाता है। 10 साल में ईमानदारी के साथ काम करते 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 मालिक का इतना विश्वास जीत लेता है, इतना विश्वास जीत लेता है, इतना विश्वास जीत लेता है, मालिक उनको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उन्हें समझ लिया था सारा जग झूठा है, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये घोड़ा, ये हमारे काम आने वाले नहीं हैं, इससे कोई सार निकलने वाला नहीं है। हमें ईमानदारी, हमारा संयम, हमारा धर्म मेरे साथ जाएगा। लेकिन अंतगत्वा जब इतना सब कुछ हो जाता है, सुदृढ़ शरीर हो जाता है और अच्छे खा पी करके रहने लगता है, उस दिन उनके मन में आ जाता है, सेठ जी से कहता है सेठ जी मेरा एक काम है और मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, ऐसे तुम मेरे से पूछते क्यों हो? सब कुछ तेरा है। उन्होंने कह दिया सारा जग झूठा है, मेरा कुछ नहीं। सारा जग झूठा है, ने कह दिया मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका कुछ चाहता हूं। क्या चाहिए तेरे को बोलो, तुम्हारा ही घर है। उन्हें कह दिया कुछ नहीं चाहिए, आपके जो आप जिस घोड़े पर बैठ कर चलते हो वो घोड़ा चाहिए और आपके कपड़े चाहिए। जिस घोड़े पर बैठकर आप चलते हो वो घोड़ा चाहिए और आपके कपड़े चाहिए।
आपके कोट, वो शर्ट, वो पैंट, वो हार मुकुट, वह सोने चांदी की ये आभूषण, और वह घोड़ा जो ऊंचा लंबा चौड़ा घोड़ा है, जो घोड़े को देखने के लिए दुनिया खड़ी हो जाती है। और उन्हें कह दिया, क्यों पूछते हो, ले जाओ, कहाँ ले जाना, कितने दिन के लिए जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, मेरे को दे दो। और दे दिया और उनको पहन करके चल देता है। जैसे ही उस गांव के पास पहुंच जाता, आसपास के गांव के लोग, और साहब कब आ गए, इतने दिन कहाँ गए थे? हर व्यक्ति पूछने लगता, हर व्यक्ति पहचानने लगता। आने वाले जाने वाले, गेट के बाहर आने वाले जाने वाले, खेत में काम करने वाले दौड़ के आते, शेर जी कहाँ से आ रहे हो, इतने दिन कहाँ थे? वो सोचता कि देखो तो सही, काम छोड़ करके गेट पर जाने के बाद तो कहना ही क्या, हुजूम लग जाती है। और तो और अंदर प्रवेश करते समय हर व्यक्ति सलूट मारता है, हर व्यक्ति नमस्कार करता है, राम राम जुहार, हर को सबसे करे राम जुहार सलाम, हित अनहित जब जान ये जादिन अटके काम। हर व्यक्ति राम जुहार सलाम करता है, लेकिन जिस दिन काम अटक जाता है उस दिन चेहरा तक नहीं देखेंगे, मिलने तक नहीं देंगे, साइड से किनारे से बाइकाट होकर चले जाएंगे। सब लोग, गांव के लोग, हर व्यक्ति पहचानता है और पीछे पीछे चलने लगते हैं। गली के लोग तो कहना ही क्या, कोई हार मुकुट लेकर के आ रहा है, कुछ लेकर के आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और उसको देख करके दूर से गली से शेठ जी को आते हुए देख करके द्वारपाल भी, गेट कीपर भी जाकर अंदर बोल दिया, बहन जी आपके भाई आ गए, भाई आ गए, भाई आ गए। जो धक्का दे करके नीचे गिराया तो खून बहा दिया था। और वो भी अठारी से देखती है, अरे भाई आ गए, इतने साल बाद आए, मैं भूल गई थी, मैं अपने भाई को, मैं अपने आभूषण में, मैं अपने सुख सुविधा में, मैं अपने साधनों में, भोग सामग्री में। और आरती लेकर के, नौकरानी को लेकर के, गर्म कपड़े, गर्म पानी, हार मुकुट और तेल तिलक लगाने के लिए, आरती उतारने के लिए थाली लेकर के नीचे दौड़ के आ जाती है। द्वार पर पहुंच जाता है वो सलूट, वो भी गेट कीपर भी सलूट मारता। और भाई आकर के द्वार पर खड़ा ही नहीं, आरती उतारना प्रारंभ कर देती है, पूछने लगती है। उस समय उनके माथे पर तिलक लगती है। उस समय थाली को हाथ मार करके गिरा देता और कह देता कि तुम मेरे बहन, भैया क्या हो गया आपको, भैया क्या हो गया आपको, भैया क्या हो गया आपको? मैं अभी आया था, उस समय तुमने मेरे को कहाँ पहचाना था? तुम मेरे को नहीं जानते हो, मेरे कपड़े को, मेरे शरीर को जानते हो, मेरे घोड़े को जानते हो, मेरे पैसे को जानते हो, मेरे कपड़े को जानते हो, मेरे सोने चांदी आभूषण को जानते हो, तुम मेरे को नहीं जानते हो। बंधुओं, सारा जग छोटा है, सच्चा तेरा ठिकाना। कौन किसको जानता है, किसके माध्यम से जानता है, किसके माध्यम से पहचानता है? तुमको जानने वाले कितने हैं बोलो? तुम्हारे पत्नी तुमको जानती है, तुम्हारे बच्चे तुमको जानते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमको जानते हैं, तुम्हारे भाई बहन तुमको जानते हैं। सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना। और आप भी अपने आप को दूसरे के माध्यम से जान रहे, पहचान रहे। थोड़ा सा विचार कर लेना। वास्तव में शरीर और संसार की असारता को समझ जाना, और दूसरी बात सद्गुरु को समझ करके मैं बोल रहा हूँ, परख करके, समझ करके सद्गुरु को चरणों में अपने आप को और अपने आप का सब कुछ सौंप देना। तुम्हारा कभी अहित होने वाला नहीं है, कुछ भी अहित होने वाला नहीं है। सुख में दुख में सद्गुरु का दिशा दृष्टि आपको साथ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सारे संसारी प्राणी स्वार्थी है, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। इसको समझेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इसी भावना के साथ विचार कर लो, आपको कौन जानता है, आप किसने को जानते हैं? अपने आप को भी किसके माध्यम से जानते हो? पर के माध्यम से जानते हो। और अपने आप को भी पर के माध्यम से और पर को भी पर के माध्यम से। अपने आप को भी पर के माध्यम से और पर को भी पर के माध्यम से जानते पहचानते हैं। एक बार अपने आप को अपने माध्यम से जानो, अपने माध्यम से पहचानो। तू भगवान है, तुझ में ज्ञान भरा, तू भगवान है, तुझ में ज्ञान भरा, उसी ज्ञान से स्वयं को जान जरा, उसी ज्ञान से स्वयं को जान जरा। तू भगवान है, तुझ में ज्ञान भरा। अहिंसा परमो धर्म की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले
नमो